नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म। जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति होती है जिसे देखकर हम यह ज्ञात कर सकें कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। अर्थात पूर्व के जन्म में हमने कुछ ऐसा कार्य किया था जो अवशिष्ट रह गया, जो शेष रह गया, अथवा पूर्व के जन्म की हमारी कुछ ऐसी इच्छा थी जो अधूरी रह गई, उसको दोबारा पूर्ण करने के लिए हमारा दोबारा जन्म हुआ है। तो जन्म कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो पुनर्जन्म को प्रदर्शित करते हैं? क्या कोई ऐसा शरीर पर चिन्ह होता है या कोई निशान होता है बाई बर्थ, मतलब जन्म के समय से ही कुछ ऐसा निशान होता है क्या कि जिससे हम परिज्ञात कर सके कि हमारा पूर्व जन्म पहले था और उस जन्म की जो हमारी इच्छाएं थी उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमारा दोबारा जन्म हुआ है? तो जन्म कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारा दोबारा जन्म हुआ है? तो आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा यह विषय है, कृपया आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपके भी इस विषय से संबंधित जो कुछ यदि कमेंट हैं तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित कीजिएगा और मैं उसका उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जो पुनर्जन्म को प्रदर्शित करती हैं। लोगों को अपनी स्मृतियाँ याद रहती हैं, लोगों को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कार्य याद रहते हैं, स्थान इत्यादि याद रहते हैं। तो कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जो हमारे पुनर्जन्म को प्रदर्शित करती हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य, चंद्र, मंगल कौन से ऐसे ग्रह हैं जो यह बताते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है किसी कार्य विशेष की पूर्ति के लिए। मित्रों, जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र वस्तुतः पूर्व जन्म में किए हुए सत और असत कर्म के पंक्ति को ही इस जन्म में प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है वह पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत को मानता है। आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि यत्तस्य पंक्तिम समभिव्यनक्ति। अर्थात पूर्व जन्म में हमने जो कुछ भी शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म किए हुए हैं और उनकी जो परिपाटी है, उनकी जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला का फल हमें शुभ रूप में अथवा अशुभ रूप में प्राप्त हो रहा है, उसी को वह ज्योतिष शास्त्र आपको प्रदर्शित करता है। तो सभी ग्रह, सूर्य, चंद्र इत्यादि जितने भी ग्रह हैं वो हमारे पूर्व जन्म में किए हुए शुभ और अशुभ कर्म को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इन सभी में दो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये दो ग्रह आपको निशान दे देते हैं, कुछ न कुछ आपके शरीर में चिन्ह दे देते हैं, तिल दे देते हैं, मस्सा दे देते हैं या फिर कहीं चोट का निशान देते हैं जो जन्म से ही उपलब्ध होता है। तो दो ग्रह जो है पुनर्जन्म को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। पहला है राहु और दूसरा है केतु। ये दो ग्रह यदि जन्म कुंडली में कुछ विशेष स्थितियों में हो तो निसंदेह आप यह मानिए कि आपका दोबारा जन्म हुआ है। कुछ इच्छाएं जो पूर्व जन्म में आपकी अधूरी रह गई थी, कुछ कार्य आपके जो पुनर्जन्म में पूर्व जन्म में अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने के लिए आपका यह जन्म हुआ है। तो राहु और केतु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मित्रों, राहु और केतु ही क्यों इसके कारणभूत होते हैं जो पुनर्जन्म को प्रदर्शित करते हैं? तो इसके विषय में कथा तो आपने सुनी ही होगी। जो हमारा स्वर भानु नामक का जो दैत्य था, उसका जब सर कटा तो वो दो हिस्सों में हो गया, एक का राहु और दूसरे का केतु। जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए हुए थे और देवताओं को जब वो अमृत पिला रहे थे तो स्वर भानु नामक जो दैत्य था उसने देखा, उसकी इच्छा हुई कि मुझे भी अमृत पीना है, किंतु भगवान विष्णु ने उसका सर खंडित कर दिया। लेकिन वो अमृत पान तो कर चुका था। अमृत शरीर में जाने के कारण उसके दो टुकड़े हो गए, पहला हुआ राहु और दूसरा हुआ केतु। तो मुख्य कारण यही बन जाता है, जब जन्म कुंडली में राहु और केतु की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं तो वो आपके पुनर्जन्म को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि स्वर भानु की भी इच्छा थी कि वह अमृत का आस्वादन करे। अमृत का आस्वादन तो उसने किया, लेकिन गर्दन से नीचे वो जाता तो वो भी अमर हो जाता, लेकिन वो गर्दन में ही अमृत रह गया। वहीं पर भगवान विष्णु ने उसको क्षण मात्र में खंडित कर दिया, उसका गर्दन काट दिया। तो इसलिए दो भागों में वो विभक्त हो गया। तो उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी देवताओं के जैसे अमृत का पान करें और वो भी अमर हो जाए। तो ठीक है, ये दोनों ग्रह राहु और केतु जन्म कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियों में स्थित हों तो वो प्रदर्शित करते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। अब कौन सी ऐसी स्थितियां हैं कि जिससे वो प्रदर्शित करते हैं? तो मित्रों, जो जन्म कुंडली का हमारा यह प्रथम भाव होता है,
ये जो आप 12 खाने देख रहे हैं, 12 भवन देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली के 12 भाव कहे जाते हैं। 12 भाव और इन सभी भावों से अलग अलग विषय हम विचार करते हैं। तो जन्म कुंडली का ये जो प्रथम भाव होता है, ये हमारा होता है लग्न, शरीर, हमारा स्वरूप, हमारी कांति, हमारी इच्छा शक्ति, इन सब का यह प्रथम भाव द्योतित करता है। इसमें कोई सी भी राशि हो सकती है, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। भाव हमारे हमेशा स्थिर रहते हैं और राशियां हमेशा चलायमान रहती है उत्तर भारत के सिद्धांत के अनुसार। तो जो प्रथम भाव है आपकी भी यदि जन्म कुंडली में इस प्रथम भाव में राहु अथवा केतु दोनों में से कोई भी ग्रह यदि उपस्थित है तो निस्संदेह आप विश्वास मानिए कि आपका पुनर्जन्म हो चुका है, आप दोबारा जन्म लिए हुए हैं। और उसका मेन कारण क्या है कि आपको यह आभास हो कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, तो राहु और केतु हमेशा कुछ न कुछ निशान दे देते हैं, शरीर में कुछ निशान अवश्य कर देंगे। कहीं पर आपको चोट का निशान दे देंगे जन्म के साथ ही, कहीं पर कोई मस्सा दे देंगे, बड़ा सा मस्सा आपको दे देंगे जिससे आप यह ज्ञात कर सकें। शरीर में कहीं पर चिन्ह दे देंगे, कोई बड़ा सा तिल दे देंगे जो जन्मजात हो, या कहीं कोई काला निशान दे देते हैं। ये राहु और केतु का लक्षण होता है। जो भी जिस भी जातक की कुंडली में आप देखें कि राहु और केतु लग्न में बैठा हुआ है किसी भी राशि में, तो निसंदेह ऐसे जातक के शरीर में जन्म के साथ ही कुछ न कुछ निशान अवश्य होते हैं। कटे हुए का निशान हो सकता है, बड़ा मस्सा हो सकता है, या फिर कहीं पर कुछ चिन्ह हो सकता है, कुछ और निशान हो सकते हैं। तो ये राहु और केतु निसंदेह देता है ही। जब भी लग्न कुंडली में राहु और केतु किसी भी राशि में बैठे तो निस्संदेह आपका पुनर्जन्म हुआ है। और आपका जो यह पुनर्जन्म हुआ है वो इस कारण से हुआ है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ इच्छाएं व्यक्त की थी और वो इच्छाएं समाप्त नहीं हो पाई, पूर्ण नहीं हो पाई। तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपका दोबारा जन्म हुआ है। तो लग्न में राहु और केतु हो तो निसंदेह विश्वास मानिए आपका पुनर्जन्म हुआ है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के साथ भी, मान लीजिए जन्म कुंडली में कहीं भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ, दशम स्थान में चंद्रमा बैठा है, चतुर्थ स्थान में आपका चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा के साथ भी यदि राहु बैठा हुआ है अथवा चंद्रमा के साथ भी केतु बैठा हुआ है तो भी वह पुनर्जन्म को प्रदर्शित करता है किसी भी भाव में हो। क्योंकि देखिए चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा हमारा मन होता है, हमारी इच्छा शक्ति होती है। तो चंद्रमा को जब राहु ने ग्रहण कर लिया तो कहीं न कहीं पूर्व जन्म में आपकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, कुछ आपके कार्य अधूरे रह गए थे जिसको आप पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लिए हैं। और ऐसे ग्रह योग इस प्रकार के तथ्यों को सूचित भी करते हैं। तो चंद्रमा के साथ राहु किसी भी भाव में बैठा हुआ हो तो निस्संदेह आप मानिए कि आपके भी जन्म के साथ कोई न कोई शरीर में चिन्ह, निशान, तिल इत्यादि अवश्य होगा जो यह सूचित करता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। तो ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति यह होती है कि राहु जो है सूर्य के साथ हो तो भी आपके पुनर्जन्म को प्रदर्शित करता है। सूर्य क्या है, आत्मा का कारक होता है। हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारे जो आत्मशक्ति है उसका भी कारक होता है। और हमारा जो ये भौतिक शरीर है इसका भी वह कारक होता है सूर्य। तो सूर्य के साथ भी यदि कहीं राहु बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण दोष बना करके, तो वो भी कहीं न कहीं से आपको यह सूचित करता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे या उसको आप करना चाहते थे, लेकिन अकस्मात आपका शरीर छूट गया, अकस्मात आपकी मृत्यु हो गई और आप उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए। तो उस कार्य को पूर्ण करने के कारण, पूर्ण न कर पाने के कारण आपका इस जन्म में दोबारा जन्म हुआ है कि आप उस कार्य को पूर्ण करें। तो सूर्य के साथ यदि राहु है तो ऐसी स्थिति बनती है। तो ये तीसरी स्थिति हो जाती है। चौथी स्थिति यह है कि आपके लग्न में जो भी राशि है, मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कोई से भी आपकी लग्न में राशि पड़ी हुई है, तो उस लग्न का जो स्वामी बनता है, उस लग्न के स्वामी के साथ यदि राहु बैठा हुआ है अथवा केतु बैठा हुआ है तो भी यह कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। आप कुछ विशेष इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, आपकी कुछ विशेष भौतिक इच्छा, लौकिक इच्छा, सामाजिक इच्छा अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए आप जन्म लिए हैं जो पूर्व जन्म में आपने नहीं कर पाया था। तो लग्न का स्वामी यदि राहु और केतु के साथ युक्त हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तुला लग्न है और तुला लग्न का स्वामी हुआ शुक्र,
वो शुक्र कहीं भी बैठा है, किसी भी राशि में बैठा है, लेकिन राहु और केतु उसके साथ बैठे हैं, राहु अलग हो अथवा केतु अलग हो, वो उसके साथ बैठे हुए हैं, तो निसंदेह आप यह मानिए कि आपका पुनर्जन्म हुआ ही है। तो ये हो जाती चौथी स्थितियाँ। पांचवी स्थिति यह हो जाती है कि आपका जो चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ है, चंद्रमा की जो राशि है, वो चंद्रमा की राशि उसका जो स्वामी बनता है, वह स्वामी यदि राहु और केतु के साथ युक्त हो तो भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को वह प्रवर्तित करता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को वो बताता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि राहु और केतु दो ही ऐसे ग्रह हैं जो यह बताते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कृत्य किए थे अथवा पूर्व जन्म में कुछ आपके कार्य अधूरे रह गए थे, तो इस जन्म में उस कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं आप। तो चंद्रमा मतलब आपकी जो राशि है, उस राशि के स्वामी के साथ भी यदि राहु अथवा केतु कहीं भी बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, इन 12 भावों में किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो निसंदेह आप विश्वास मानिए कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। और आपको ऐसे लोगों को जिनका पुनर्जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों को कुछ स्मृतियां भी रहती हैं, पूर्व जन्म से संबंधित कुछ स्मृतियां भी रहती हैं, अथवा ऐसे लोग पारलौकिक दुनिया के विषय में बहुत अत्यधिक सोचते हैं। मतलब इस दुनिया को छोड़ करके किसी दूसरी दुनिया के विषय में उनकी बहुत इच्छा शक्ति होती है, जानने को बहुत आतुर रहते हैं कि दूसरी दुनिया किस प्रकार से होती है। क्योंकि राहु जो है वो अपार इच्छा शक्तियों का बोधक होता है, महत्वाकांक्षा का बोधक होता है, गुप्त विद्या का वह कारक होता है, इन सब चीज़ों का वह कारक होता है। तो राहु और केतु के साथ यदि आपका कोई भी राशि का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, तो भी आपके वह उस पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रवर्तित करता है। इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में कुछ काम शेष रह गए थे, अथवा कुछ उधार आप समझ लें, कुछ कर्ज आपके पूर्व जन्म में रह गए थे, जो आपको इस जन्म में दोबारा पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ। जैसे राहु और केतु की इच्छा थी, स्वर भानु नामक दैत्य की इच्छा थी कि वह अमृत का पान करे, लेकिन वह अमृत का पान न कर पाया पूर्ण रूप से, जिसके कारण से उसका शरीर खंडित हो गया। तो इसी तरह से आपके भी पूर्व जन्म में कुछ ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई, और उसको आपने पूर्ण करने के लिए दोबारा जन्म लिया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने कई ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं कि जिसके लग्न में राहु था, और मैंने उससे पूछा कि आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। क्या आपके शरीर पर कुछ ऐसा चिन्ह है, निशान है, तिल है? तो जातक ने बताया कि हाँ, मेरे जन्म के साथ ही मेरे शरीर पर तिल है, मस्सा है या कोई निशान है, ऐसा उस जातक ने बताया। ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की मैंने जन्म कुंडलियाँ देखी और उसमें यह मैंने लगभग सत्य पाया। आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने एक व्यक्ति का लग्न कुंडली देखी, उसके लग्न में वृश्चिक था, वृश्चिक लग्न की वो कुंडली थी, और वहीं पर राहु बैठा था। तो मैंने सेम वही प्रश्न उस जातक से पूछा कि आपके शरीर में कुछ निशान या कुछ चिन्ह या तिल ऐसा है क्या, क्योंकि आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो यह लग्न का राहु ऐसा बता रहा है कि आपका दोबारा जन्म हुआ है। तो उस जातक ने बोला कि हाँ पंडित जी, मेरे शरीर पर बिच्छू का निशान है। मतलब बिच्छू का जो चित्र होता है, वृश्चिक राशि का जो चित्र होता है, वो वृश्चिक राशि का चित्र जो है उसके पीठ पर मतलब स्पष्ट प्रतिभात हो रहा था कि वो बिच्छू जैसा बना हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वृश्चिक ही उसका लग्न था और उसी में राहु बैठा हुआ था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि देखिए, वृश्चिक लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो वो निशान तो किया, लेकिन इस तरह की आशा नहीं थी कि वो बिच्छू जैसा निशान ही उस जातक को दे देगा। तो इस तरह के बहुत सारे आते हैं कि जब भी आप जन्म कुंडली देखें तो लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो निसंदेह, अथवा लग्न में केतु भी बैठा हुआ है, तो निसंदेह वह इस तरह के कृत्य को देता है, कुछ न कुछ अपना वो निशान, अपनी छवि वो दे करके ही जाता है कि राहु लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में या चंद्र कुंडली में लग्न में बैठा हो, चंद्रमा के साथ बैठा हो, राशि के स्वामी के साथ बैठा हो, तो यह इस तरह की इच्छा शक्ति को दोबारा जागृत करने के लिए, दोबारा पूर्ण करने के लिए वो बतलाता है। इसके अतिरिक्त राहु का यदि किसी अन्य ग्रहों के साथ संबंध भी बन रहा है, मतलब कोई दो ग्रह राहु के साथ बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए राहु और सूर्य, इसका तो मैंने बता ही दिया, राहु और चंद्रमा भी हो तो भी वो करता है। राहु के साथ यदि मंगल हो
तो भी वह पुनर्जन्म को प्रदर्शित करता है। लेकिन अब इसमें स्थिति ये हो जाती है कि राहु के साथ यदि मंगल बैठा हुआ है तो मंगल चूंकि भाई का कारक होता है, तो पूर्व जन्म में भाई से संबंधित कुछ उधार कर्ज रह गया था अथवा भाई ने कुछ उपकार किया था, उस उपकार को वह व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाया था, तो उस उपकार को पूर्ण करने के लिए दोबारा उसका जन्म हुआ है और वह उस उपकार को पूर्ण कर रहा है इस जन्म में। तो राहु के साथ मंगल होने पर ऐसा कई बार देखने में आया हुआ है कि ऐसा व्यक्ति भाई के प्रति विशेष श्रद्धा वाला हो जाता है। तो इसी प्रकार से बुध भी हमारा मामा के संबंध को प्रदर्शित करता है, तो बुध के साथ भी आप वैसा जोड़ सकते हैं। बृहस्पति हो, जो बृहस्पति और राहु का संबंध अथवा बृहस्पति और केतु का संबंध जो गुरु चांडाल दोष बनाता है, तो उसका संबंध भी हो, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म में गुरु के साथ कुछ शिक्षा दीक्षा में कमी रह गई अथवा जो आपके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थे उनके साथ कुछ विद्रोह हो गया, तो जिसके कारण से आपको दोबारा जन्म लेना पड़ा कि आपने जो विद्रोह किया था उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ा है गुरु और राहु की युति में। इसी प्रकार से शुक्र के साथ यदि राहु का संबंध हो तो यह भी प्रदर्शित करता है, शुक्र वस्तुतः स्त्री का कारक होता है अथवा जीवन साथी का कारक होता है, तो यह जो शुक्र है वह राहु के साथ यदि बैठा हुआ तो यह भी प्रदर्शित करता है कि आपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया था जिससे इच्छाएं अधूरी रह गई थी और उस इच्छा को दोबारा पूर्ण करने के लिए आपने इस जन्म में दोबारा आप उत्पन्न हुए हैं। राहु के साथ शुक्र का संबंध वस्तुतः बहुत अच्छा नहीं माना जाता, यह कहीं न कहीं से नैतिक पतन को, चारित्रिक पतन को प्रदर्शित करता है, तो ये कहीं न कहीं ये उस दोष को भी उत्पन्न करता है। शनि के साथ हो तो नौकर जो भृत्य जिसे हम कहते हैं, तो उसके साथ पूर्व जन्म में कुछ वैसा संबंध रहा हो, आपने उसकी हत्या की हो, आपने उसका नुकसान पहुंचाया हो, कुछ आपने उधार ले लिया हो, उसको चुका नहीं पाया हो, मतलब अनेक तरह के आप उसमें लॉजिक लगा सकते हैं जो इस जन्म में आपको वो पूर्ण करने ही हैं। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में राहु के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझें कि आपका जो पिता, जो पूर्व जन्म के जो पिता थे, उनसे आपको कुछ कर्ज रूप में प्राप्त हुआ है। आपने अपने जो पितृत्व धर्म है, पुत्रत्व धर्म है, उसको आपने अच्छे से नहीं निभाया, इसलिए आपको इस जन्म में राहु और सूर्य के संयोग में उत्पन्न होना पड़ा है, जिसको आपको पूर्ण करना है। तो पिता के साथ आप अपने संबंध मधुर कर लीजिए। चंद्रमा है तो माता के साथ आप अपने संबंध मधुर कर लिए। पूर्व जन्म में कुछ आपने ऐसे माता के साथ दुर्व्यवहार किया था जो आप उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं रख पाए थे, तो इस जन्म में आप अपने उस संबंध को सुधारिए। भाई के साथ, मामा के साथ, गुरु के साथ या जो पथ प्रदर्शक है उनके साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने जो बंधु वर्ग हैं, मित्र वर्ग हैं, उनके साथ अपने संबंधों को सुधारिए। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में देख लें, यदि राहु की ऐसी स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में तो आप विश्वास मानिए ऐसी स्थिति होगी ही होगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि राहु यदि लग्न में होता है, राशि के साथ होता है, लग्न के स्वामी के साथ होता है, राशि के स्वामी के साथ होता है, अथवा किसी अन्य ग्रह के साथ राहु अथवा केतु दोनों युक्त होते हैं, तो वह आपके पुनर्जन्म को प्रदर्शित करते हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह बताता है शरीर में चिन्ह दे करके, शरीर में निशान दे करके, शरीर के किसी भी अंग में वो निशान दे सकता है, चिन्ह दे सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित कीजिएगा। और आपकी भी जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ही ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं तो उसको भी आप सूचित कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि हाँ पंडित जी मेरा ऐसा वास्तव में हुआ, या फिर हमें ऐसा कभी कभी आभास होता है, कभी कभी महसूस होता है कि हमारे कुछ कर्ज जो है पूर्व जन्म के इस जन्म में हमें चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो राहु बहुत ही मायावी ग्रह है, राहु बहुत ही शातिर ग्रह है, बहुत ही चतुर और चालाक ग्रह है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कि आप अपने जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।